अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स और ये हम करेंगे विद द बीरो अकेडमी। सो पहले हम देखेंगे पॉस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सो फर्स्ट पॉस्टुलेट कहता है कि ऑल इनर्शियल फ्रेम्स इक्विवेलेंट होते हैं फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल फिजिकल लॉज। सेकेंडली, जो स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम्स वो सेम होती है सब ऑब्जर्वर्स के लिए जो यूनिफॉर्म ट्रांजिशनल रिलेटिव मोशन में है, और ये स्पीड ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट होती है मोशन ऑफ ऑब्जर्वर के और सोर्स के। इस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के रिजल्ट्स होते हैं ये मास वेरिएशन, टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और मास एनर्जी रिलेशन। सो बेसिकली जो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी है वो ये कहता है कि जो सारे पॉसिबल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस हैं जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे मूव कर रहे हैं रिलेटिव टू वन अनदर, वो इक्विवेलेंट है सारे फिजिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक लॉज के। सो जो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है वो बेसिकली फिजिक्स की वो ब्रांच है जो उन बॉडी से डील करती है जो मूव कर रही होती हैं विद वेलोसिटीज जो हम वेलोसिटी ऑफ लाइट से कंपेयर कर सकते हैं। और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का वो पार्ट है जो एक्सेलरेटेड मोशन से डील करता है और इसको हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहते हैं। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्सिक्वेंसेस में से जो फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस है वो बेसिकली ये कहते हैं कि अगर एक मटेरियल ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ लाइट तो जो उसका मास है वो इनफाइनाइट बन जाएगा। और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द इक्वेशन m इज इक्वल्स टू एम नॉट डिवाइडेड बाय होल अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। जो सेकंड कॉन्सिक्वेंस है वो बेसिकली कहता है कि एक अपेरेंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ ऑब्जर्व होती है जब एक रिलेटिव मोशन होता है बिटवीन एन ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट। तो जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट तो उसकी जो लेंथ है इट अपेयर्स टू बी जीरो। तो इसका फॉर्मूला है L इज इक्वल्स टू एल नॉट मल्टीप्लाइड बाय होल अंडर स्कोर वन माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। सो किसी भी ऑब्जर्वर के लिए जो उसकी अपनी क्लॉक है इन हिज फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो ज़्यादा फास्ट रन करती है कंपेयर टू अदर क्लॉक्स जो उसके रिलेटिव मूव कर रही होती हैं, और इसको हम डायलेशन प्रिंसिपल भी कहते हैं। और इस डायलेशन प्रिंसिपल का फॉर्मूला है T इज इक्वल्स टू टी नॉट डिवाइडेड बाय होल अंडर स्कूल वन माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। जो थर्ड कॉन्सिक्वेंस है वो बेसिकली कहता है कि मास और एनर्जी इंटरकन्वर्टेबल होते हैं और आपस में वो रिलेटेड होते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं वेयर E इज इक्वल्स टू एम नॉट सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय होल अंडर स्कोर वन माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर।